अभिषेक शर्मा के तूफान से वाकई इंग्लैंड उड़ गया इस टाइम, क्योंकि आज की बात नहीं है, ये 2-3 दिन पहले की बात है। मैं आपको बोला था कि आज ये चीज नोट कर लो भाई लोगों, कि पहला मैच हम जीतेंगे, टॉस हम ही जीतेंगे और अभिषेक शर्मा रन बनाएंगे। तीनों चीज हुआ। अब कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि हमने बोला और ये हुआ। तो कहीं ना कहीं अब सीरीज भी हम जीतने वाले हैं। तो जो लोग, जिस भाई को यकीन था कि हम पहला मैच जीतेंगे, अब चलिए कमेंट में बताइए कि किस किस भाई को यकीन था कि हम ये मैच जीतने वाले हैं। मुझे तो यकीन था, मुझे तो कॉन्फिडेंस था। हम तभी तो आपको 2 दिन पहले ही बता दिए थे कि भाई इस मैच को हम जीत रहे हैं, बड़े आसानी से जीत रहे हैं और इस मैच को भी जीतेंगे, टॉस को भी जीतेंगे और अभिषेक शर्मा रन बनाएंगे। ये तो हम पहले ही आपको बता चुके थे। ये तो ऊपर वाली की कृपा है कि सब कुछ ऐसे ही हो रहा है जैसे मैं आपको बताया था। और एक चीज और आपको नोट कर लीजिए, ये सीरीज हम ही जीतेंगे, चाहे 3-2 से जीते, चाहे हम 4-1 से जीते, लेकिन सीरीज जीतेंगे। जो 6 साल से जीत का सिलसिला बरकरार है। 2019 में हम घरेलू सीरीज T20 हारे थे, वो ऑस्ट्रेलिया के सामने हारे थे। उसके बाद से कोई भी सीरीज अभी तक हम नहीं हारे हैं अपने घर में। तो ये भी सीरीज हम हारने वाले नहीं हैं, हम आसानी से ये सीरीज जीतेंगे। अभिषेक शर्मा के लिए आज आर या पार की लड़ाई है और उस बल्लेबाज ने कहीं भी किसी को मौका नहीं दिया। तकरीबन 153 के स्पीड से मारकूट गेंदबाजी कर रहे थे। उनके ओवर में छक्का चौका, चौका छक्का, कमाल की यार। 22 रन उस ओवर में आया है अभिषेक शर्मा के बल्ले से। मात्र 34 गेंद में 79 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके। ओ भाई लोगों, मजा ताली बजा देना। 8 छक्का लगाया है इस बल्लेबाज ने। वो यार सलाम है इस बल्लेबाज को यार। मात्र 5 चौके और 8 छक्के, कमाल की यार बल्लेबाजी। और इस बल्लेबाज ने मात्र 20 गेंद में 50 पूरा किया है और 34 गेंद में तकरीबन 80 रन से 1 रन दूर रह जाना। इस बल्लेबाज ने आज रन बनाया और जितने भी इनके प्रशंसक थे, भाई सवाल उठ रहा था कि अभिषेक शर्मा को यार बार बार मौका दिया जा रहा है, क्या पता अभिषेक शर्मा कमबैक कर पाएंगे कि नहीं, किस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया है। जो मार्क वुड तकरीबन 153, 52, 48 के स्पीड में गेंदबाजी कर रहे थे, उतना ही स्पीड से अभिषेक शर्मा बाउंड्री पार करा रहे थे अपनी बल्ले से गेंद को। अगर आप 153 के स्पीड में गेंदबाजी कर रहे हो मार्क वुड, और अभिषेक शर्मा 200 के स्पीड में बाउंड्री पार करवा रहा है, इस बल्लेबाज ने चाहे जोफ्रा आर्चर हो चाहे मार्क वुड हो, इन दोनों के ओवर में छक्का मारा है। और आपको बता दें कि 34 गेंद में 79 रन ठोकना अभिषेक शर्मा ने, उसके बाद से 5 चौके और 8 छक्के लगाए हैं। कमाल की बल्लेबाजी, अद्भुत। और कहीं ना कहीं हमारे जो गेंदबाज हैं वो भी कमाल के परफॉर्मेंस किए हैं। चाहे आप अर्शदीप सिंह को ले लीजिए, चाहे वरुण चक्रवर्ती को ले लीजिए, चाहे आप अक्षर पटेल को ले लीजिए, चाहे हार्दिक पांड्या, सबने अच्छी गेंदबाजी की। 23 रन खर्चे, 3 विकेट अपने नाम किए। अक्षर पटेल 4 ओवर में 22 रन खर्चे, 2 विकेट अपने नाम किए और रवि बिश्नोई को कोई भी विकेट नहीं मिला। सबका कहना था कि आज अभिषेक शर्मा के लिए आर या पार की लड़ाई है। अभिषेक शर्मा को रन बनाना पड़ेगा। ये जो सूखा चल रहा है, चाहे बांग्लादेश चाहे साउथ अफ्रीका, अब इंग्लैंड के खिलाफ, अब इनको रन बनाना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा इन्हें टीम से बाहर करने में।
अगर ऐसे ही इस सीरीज में अभिषेक शर्मा 2-3 मैच में अगर रन बना दिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अभिषेक शर्मा को शायद ही कोई होगा जो हटा सकेगा ओपनिंग के तौर से। क्योंकि मेरे हिसाब से यार अभिषेक शर्मा नंबर वन बहुत ही बेटर बैट्समैन है, खास तौर से ओपनिंग डिपार्टमेंट के लिए और पावर प्ले में रन बनाने के मामले में। ये जो T20 फॉर्मेट है ना, एक तरह से आप मान के चलिए कि T20 फॉर्मेट में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे ही हमें बल्लेबाज चाहिए T20 फॉर्मेट में रन बनाने के लिए। इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से रन बनाया है काबिल तारीफ है, कमाल की रन बनाया है। आप चाहे साउथ अफ्रीका वाले मैच में चले जाइए तो भी यही हाल है, और पहले मैच में भी देख लीजिए संजू सैमसन ने जितना देर बैटिंग किया वो ठुक 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 वाली पारी नहीं खेली, ताड़ फाड़ तो समझ ही रहे हैं आप, मारो फाड़ो छक्का उड़ाओ चौका, वैसे बल्लेबाजी किया। और वैसे ही सेम टू सेम अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी किया। तो T20 के लिए भाई लोगों ऐसे ही बैट्समैन चाहिए जो ओपनिंग के तौर पर हैं। जब मार्क वुड पहला ओवर लेके आए तो मुझे याद आ रहा है बाई के रूप में अगर वो चौका नहीं गया होता ना तो शायद उस ओवर में मात्र पहले ओवर में मार्क वुड 1 ही रन खर्च करते, लेकिन 22 रन गया जिससे उस ओवर में तकरीबन 6 रन हो गया था। अगर उस 22 रन को हटा दीजिए तो उस ओवर में मार्क वुड मात्र 1 रन दिए हैं, ठीक है। और उस ओवर में मार्क वुड तकरीबन 152, 153, 148 की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे, ठीक है। अभिषेक शर्मा ने शायद उस टाइम स्ट्राइक पर संजू सैमसन थे, इसीलिए मार्क वुड 152, 53, 54 के स्पीड में वो गेंदबाजी कर रहे थे। और उस ओवर में तकरीबन 1 रन बना था अगर 22 को छोड़ दीजिए। उसके बाद से फिर से मार्क वुड आते हैं, ठीक है। और सामने कौन होता है? अभिषेक शर्मा। अब मार्क वुड जो गेंदबाजी कर रहे थे तकरीबन 152 की स्पीड में अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से गेंद को 200 की स्पीड में बाउंड्री पार, यू मिस आई हिट। तो मार्क वुड के ओवर में अभिषेक शर्मा ने छक्का चौका पेलता गया। उसके बाद से जब जोफ्रा आर्चर आए गेंदबाजी के लिए तो उन्हें भी बख्शा नहीं, उनके ओवर में भी छक्के चौके। यार मैं हैरान था कि यार जोफ्रा आर्चर के ओवर में अभिषेक शर्मा छक्का चौका मार रहा है। भाई लोगों मैं हैरान हो गया और मैं मन में बोला कि भाई आराम से, थोड़ा आराम से, आज आपको रन बनाना है। मैं ऐसे अपने आप में बिलीव करने लगा कि भाई अभिषेक शर्मा आराम से, आज आपको रन बनाना है, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको कल बताया था कि टीम इंडिया पहला मैच जीतेगा और जब टॉस होगा, टॉस सूर्य कुमार यादव जीतेंगे। और जो अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा एक लौता बल्लेबाज होंगे जो रन बनाएंगे। उसके बाद से जब 8:30 बजे मैं लाइव आया था, उसके बाद आपको बताया था कि हम 10 से 12वें ओवर के बीच में ये मैच जीत जाएंगे। और बताइए इन चारों बातों में क्या नहीं हुआ, कमेंट करके बताइए कि क्या नहीं हुआ। जैसे मैं कहा वैसे ही सेम टू सेम हुआ। मैं आपको जो प्लेइंग 11 दिया था ना, बताइए कौन सा चेंज हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाइए, वीडियो देखिए, प्लेइंग 11 का 2-3 वीडियो में डाला हूं और दोनों 3 वीडियो में वही कहा है कि ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। बस एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी बाहर हैं, हम मोहम्मद शमी को रख रहे थे और वहां पर रवि बिश्नोई को बाहर कर रहे थे। अगर मान के चलिए कि रवि बिश्नोई को टीम मैनेजमेंट बाहर कर देता और वहां पर मोहम्मद शमी को रख लेता तो भी कोई बदलने वाला नहीं था, क्योंकि जो बाकी हमारे गेंदबाज थे वो तो कमाल कर ही रहे थे। लेकिन जो हम प्लेइंग 11 आपको बताए थे सेम टू सेम वही प्लेइंग 11 था, बिल्कुल एक खिलाड़ी को छोड़कर। यार इतना भी तो हम नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि यार हम भगवान लगे हैं कि हमने बोल दिया ये हो गया जी, ऐसा तो नहीं होने वाला है। अर्शदीप सिंह अपने 4 ओवर के स्पेल में
17 रन खर्च करके 2 विकेट निकाले। उसके बाद से हार्दिक पांड्या 4 ओवर के स्पेल में 42 रन खर्चे और 2 विकेट निकाले। सबसे ज्यादा महंगे एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ही थे। जब एक ओवर में आप 17 रन खर्च दोगे और एक ओवर में 9 रन खर्चोगे तो यार जाहिर सी बात है 10 का तो एवरेज चला जाएगा। तो 4 ओवर में 42 रन खर्च के 2 विकेट अपने नाम किए। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती